यहाँ पे बताया हम काया से जो क्रिया करते हैं, शायद हम संपत्ति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मानसिक संपत्ति कितनी देते हैं। और इसीलिए अपने भाव चल रहे थे 4। कौन कौन से भाव आए थे कल? कौन कौन से बताए थे? अभी तक चल रहा है। अब चलो पूछते हैं, मैत्री भाव यानी क्या? मैत्री भाव में सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना, सभी के प्रति, सभी सुखी रहे, सभी की उन्नति हुए, सभी की उन्नति हुए, सभी सुखी हुए, सबका दुख दूर हुए, ये बताए मैत्री भाव। और मैत्री भाव के अंदर आज चारों भाव को लेते हैं। और 4 भाव ऐसे हैं, जो व्यक्ति सतत उसके विचार में रहता है तो कि सतत वह पुण्य का बंध करता है और पाप के आश्रव को तोड़ता रहता है। सतत उसके अंदर शुभ भाव है तो जो पाप का आवागमन है वह के रुक जाता है। तो कि क्यों? जब दूसरे विचार में रहता है तो भी उसका कोई ना कोई पाप के अंदर उसकी अनुमति होने के कारण उसको सतत पाप का बंध होता रहता है। और जब वो मैत्री भाव सबके कल्याण की भावना में रहता है तो शुभ और उच्च भाव में होने के कारण क्या बोलते, अशुभ भाव के आश्रव को रोक देता है और शुभ भाव को क्या बोलते, अभिवृद्धि करने लग जाता है। यहाँ पे बताया गया मैत्री भाव की पूर्णता यानी कि संपूर्ण अहिंसा। क्या बताया? मैत्री भाव की पूर्णता यानी कि संपूर्ण अहिंसा। जिसके हृदय में मैत्री भावना होती है, पूर्ण मैत्री भावना होती है, और जितनी मैत्री भावना में कचास, जितना मैत्री भावना में उपयोग रहित था, उतना ही वहां पे हिंसा का दोष बताया गया है। जितनी उसके अंदर कचास उतनी उसकी धर्म में कचास, और जितनी मैत्री में पूर्णता उतनी उसकी धर्म में पूर्णता। जैन शासन के अंदर बताया गया है उपयोगे धर्म। क्या बताया गया है? उपयोग में ही धर्म है। जितना आपका उपयोग रहता है उतनी आपकी अहिंसा है, और उपयोग नहीं है तो जीव की रक्षा नहीं होने के कारण, जीव की रक्षा भाव नहीं होने के कारण आपका हिंसा का दोष लग जाता है। साधु महाराज है, वो रात को चलते हैं तो क्या लेके चलते हैं? तो क्यों दंडासन लेके चलते हैं? अगर प्रकाश है वहां पे इतनी जरूरत नहीं है, अगर जरा भी अंधेरा है तो क्या लेके चलना पड़ता है? दंडासन। तो लगता है कि भाई यहाँ पे तो क्या बोलते, जीव थे ही नहीं तो दंडासन की जरूरत है। कहते अगर वो दंडासन का उपयोग नहीं करता है, एक भी जीव नहीं मरता है, तो भी उसको हिंसा का दोष लगता है। किसका लगता है? हिंसा का दोष। क्यों? क्योंकि वो उपयोग से रहित रहा, और जहां उपयोग नहीं है वहां पे हिंसा बताई गई है। और इसीलिए जैन शासन के अंदर बताया उपयोगी धर्म। आपको भी धर्म की व्याख्या क्या बताई गई है? आपको धर्म की व्याख्या क्या बताई गई है? जिसे धारण किया जाए, जिसको जीवन में उतारा जाए, श्रावक के लिए कैटेगरी बताए जैनाय धम्मो। क्या बताए? जैनाय धम्मो। हर परिस्थिति के अंदर जैना का उपयोग करे। शायद हिंसा से आप नहीं रुक सकते, पर जैना कहीं पे भी किस तरह से क्या बोलते, कम से कम हिंसा हुए, किस तरह जीव का, शायद आप गैस है, गैस भी डायरेक्ट चालू कर दे तो अभी आपको हिंसा का दोष बताए। क्या बताए? वहां पे भी देखना है, उपयोग करना है, कोई जीव तो नहीं है, उसके बाद में आपको चालू करना है। यहाँ पे भी बताया आपको जैना है धम्मो। हर चीज के अंदर जैना। चौमासा बैठेगा, यहाँ पे मेरा ये घर का ये चलने का रास्ता है, और यहाँ पर हर साल कांजी हो जाती है। चौमासे के पहले ही वहाँ पे वो पेंट आदि करवा देवे कि जिसके कारण जो चलने का है तो वहाँ पे काई नहीं हुए, और उसके कारण उस जीवों की भी जैना पाल सके। हर चीज के अंदर आपको जैना का बताया गया है। हमारा जैना के प्रति उपयोग कितना? पानी के अंदर छान के 2 टाइम
पानी छानना हमेशा उपयोग, पूरा क्या बोलते हैं ऐसा गरने के साथ में झाड़ा गरना रखना, कहीं पे भी विराधना नहीं हुए, सतत ये वो है तो कि सतत आप पुण्य का बंद करते हो। स्नान करना है, स्नान करते हो, रोज करते हो कभी कभी करते हो, स्नान करते हो रोज करते हो कभी कभी करते हो, रोज करते हो। राजू भाई बोले रोज करते हो, और राजू भाई पूजा रोज करते हो है, कभी कभी करते हो, कभी कभी रह जाती, कभी कभी रह जाती। तो कि जब आपको पूजा करना है और स्नान करते हो तो कि तीर्थ स्नान का लाभ मिलता है। क्या मिलता है? स्नान में भी हिंसा का दोष तो लगा हुआ है, लेकिन हिंसा का दोष कम है, और वहाँ पे तीर्थ स्नान यानी कि परमात्मा की पूजा के लिए तो जो भाव की अभिवृद्धि है, तो इसके कारण दोष कम है और पुण्य का बंध ज्यादा है। जैसे कि आपको बताए कि क्या बोलते हैं 100 रुपये कमाते हो पर 30% टैक्स लग जाता है, तो अभी आपकी इनकम है कि नहीं है? इनकम है कि नहीं है? और आप कुछ नहीं कमाते और क्या बोलते कर्जा भरना पड़ रहा है, वहां पे क्या बोलते टैक्स लोन है, लोन का हफ्ता भरना पड़ रहा है, आपकी इनकम है नहीं, तो आपका लॉस है कि प्रॉफिट है? क्यों? इनकम है नहीं और कहीं से भी लाके आपको भरना पड़ रहा है, और यहाँ पे आपकी इतनी इनकम है नहीं, इतना टैक्स जा रहा है। तो कि उसी तरह जब परमात्मा की पूजा के लिए कर रहे हो तो क्या आपका 30% टैक्स जाता है पर 70% तो प्रॉफिट है। और जब आप खाली स्नान करते हो तो 100% पाप है, तो क्या आप कर्जा चुकाते हो और कर्जा को और बढ़ाते हो, कर्जा चुका नहीं पाने के कारण और कर्जा बढ़ाते हो। तो यहाँ पे बताया जैना है धम्मो, हर चीज के अंदर आपका जैना का उपयोग है, हर चीज के अंदर आपका जीव दया का उपयोग है, तो कि प्रति समय आप पुण्य कर्म का बंद करते हो। और इसीलिए मैत्री भावना के अंदर बताया है कि अहिंसा उपयोग है धर्म, जितना आपका उपयोग रहेगा, जितना आपका हिंसा से विरमने का उपयोग रहेगा। और इसीलिए 12 व्रत के अंदर है भाई लाइट, तो कि इतनी बार से ज़्यादा मैं खटका नहीं दबाऊंगा, इतनी बार से ज़्यादा मैं स्नान नहीं करूंगा, इतने से ज़्यादा मैं दिशा का उपयोग नहीं करूंगा। तो सतत आपका उपयोग रहता है हिंसा से पीछे हटना। एक महात्मा थे, हमारा आदेश का वो हो रहा था शाम को, तो हमारे उत्तम महाराज करके है, तो मैंने कहा जो कम से कम द्रव्य वापरेगा 15 दिन के लिए उसको क्या बोलते हैं आदेश दिया जाएगा। वो नौकारसी करते हैं। उन्होंने कहा 9 द्रव्य। कितने द्रव्य? 9 द्रव्य। अब 9 द्रव्य किया तो उसके अंदर कौन सी बड़ी बात है? सुबह में चाय खाकरे वापर लिए, दोपहर में थोड़ा वापर लिया, शाम को वो कर लिया। 9 द्रव्य ज़्यादा हो गए कम हो गए? 9 द्रव्य बहुत हो गए। उन्होंने कहा 9 द्रव्य। अब 9 द्रव्य का तो ले लिया, लेकिन 2 दिन में ही बोले यार ये तो बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों? लेकिन सतत उपयोग रखना पड़ रहा है कि मेरे द्रव्य नहीं बढ़ जाए। सुबह में थे, नौकारसी के लिए गए, लो हमारे साहब पोहे ले लिए, लो सेव ले लिए, लो खाखरा ले लिया, दूध ले लिया, 1-2 अरे यार 5-7 द्रव्य हो गए। अब क्या करना है? अब पूरा दिन चलाना है। अब दोपहर में भी देखे यार दूध ही लेना पड़ेगा, अब क्या बोलते यार खाखरा ही वापरना पड़ेगा, द्रव्य बढ़ गए। तो देखो सतत चिंतन, सतत वहां पे सुबह में है, आप बोलो लो हमारा साहब लेंगे, क्यों? द्रव्य बढ़ गए, सतत उपयोग है, मेरे द्रव्य नहीं बढ़ जाए। तो यहाँ पे बता उपयोग, और उपयोग के कारण जो आसक्ति रचना में थी अब वही आसक्ति हो गई, द्रव्य नहीं बढ़ जाए इसमें। पहले थी भोग में, अब हो गई है भोग के त्याग में।